आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कुछ कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। जेपी नड्डा को वजीर आईटी के तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। पंजाब में एक भी वादे को पूरा न करने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। तेलंगाना भवन में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके करीब तेंदुए ने मचाई हलचल। मुकामी अफराद में खौफ हरास का माहौल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आते। आइंदा 2-3 दिन तक मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमा मौसमियात की पेशकश। हज 2022 के लिए कादिमुल हज्जाज की तरबियत का आगाज। हिंद सऊदी बाहमी मादे पर बराए हज की तकमील। मरकजी वजीर बराए अखिल तिमूर अब्बास नकवी ने 2 रोजा तरबियती कैंप का किया इफ्तिताह। एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की बातचीत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर किया तबादला ख्याल। और बाइडेन इतवार को ज़ेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में करेंगे बातचीत। यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर करेंगे तबादले ख्याल। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को किए गए ट्वीट में कहा, आपके खुद बीजेपी के रुकन असेंबली का कहना है कि कर्नाटक का वजीर आला उनको बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए रिश्वत देने की ख्वाहिश की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उनको 40% कमीशन अदा करना पड़ता है। यहां तक कि मठ के साधुओं का कहना है कि उन्हें 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। कुछ कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। तेलंगाना के वज़ीर आला के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, इस तंजिया ट्वीट के साथ अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि पंजाब में किए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा न कर पाने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार है, क्या उन रियासतों में तेलंगाना की तरह डिक्लेरेशन का कांग्रेस ने ऐलान किया है। रेड्डी ने पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली बालिका सुमन और वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि 75 बरस की हुक्मरानी के दौरान क्या कांग्रेस ने किसानों के इंश्योरेंस के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रैतु बंधु के तहत किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई। उन्होंने कहा कि साल 2017 में पंजाब के किसानों से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए उस रियासत के अवाम ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो किरदार अदा नहीं कर रही है जो अपोजिशन को अदा करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क में 15 लाख नौकरियां खाली हैं तो क्या कांग्रेस ने किसी चीज के लिए लड़ा है। గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్కారం. నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ అధినాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు డిక్లరేషన్ పేపర్ ఈ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ ను చదివేటువంటి క్రమంలో తన ఉపన్యాసంలో పలు అంశాలని స్పృశించినారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్నట టీఆర్ఎస్ పార్టీనట క్షమించేది లేదని మాట్లాడుతున్నాను. నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఆయన ఎవరు క్షమించనికే? ఆడలేదు చూడలేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం అయినట్లు మీ చేతిలో కేంద్రం లేదు, రాష్ట్రం లేదు,
నువ్వు మళ్ళీ వస్తావనేటువంటి గ్యారంటీ లేదు. నీ సొంత పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 23 మంది లేఖలు రాసి మా పార్టీ పని అయిపోయింది, నాయకత్వం మారాలని మీ పార్టీలనే అక్కడ పరిస్థితి ఉంది. నీ కోటరీలోనే ఆత్మీయులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు మీకు బీజేపీలోకి పోయి పలు రాష్ట్రాల్లో నీ యంత్రాంగం లేకుండా పోయింది. మీరున్న స్థితిలో మీకే దిక్కు లేదంటేనంటే మీరు మమ్మల్ని క్షమించేది ఏంటి, దేనికి క్షమించేది? కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ దేశంలో ప్రజలు క్షమించనే కదా, క్షమించకుండానే కదా శిక్షించింది 2 టర్ములు. 2014లో 2019లో కేంద్రంలో మిమ్మల్ని శిక్షించి చాలా దూరం పెట్టినారు కదా. మీరు పాఠాలు నేర్చుకుంటలేరు. అయినా కూడా రాష్ట్రంలో కూడా 14లో కానీ 18లో కానీ శిక్షించే కదా మిమ్మల్ని దూరం పెట్టినారు. మీరు మమ్మల్ని శిక్షించే रुकन असेंबली कंटोनमेंट सायना ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इन गरीब खानदानों के लिए एक मसीहा बनकर खड़े हैं। रुकन असेंबली सायना कंटोनमेंट हल्के में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 1,49,00,000 के 189 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस दौरान मारेटपल्ली में वाक़े मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल में दलित बंधु स्कीम के तहत दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को कार खरीदने के काबिल बनाने के लिए कार मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली सायना ने कहा कि दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को रोजगार फराहम करने के मकसद से कार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। शादी के बोझ को कम करने और गरीब लड़कियों को माली तौर पर मुस्तहकम करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। రెసిడెంటల్ బజార్లో ఇవ్వవలసి ఉంది. అంటే 1,90,00,000 ఒకే రోజు ఇవ్వడం అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫస్ట్ టైం. అంటే ఒకే రోజు చాలామంది బీద మహిళలు పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఇబ్బంది పడి 10,000 కావాలంటే ఎన్నో కష్టాలు కోర్చి వాళ్ళ పెళ్లి చేసి ఉంటారు. వాళ్ళకి అన్న కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి పెళ్లిలకు సాయం చేయాలని చెప్పి మహిళలకు చక్కగా 1,116,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంత మంచి ఘనకార్యం, ఒక శుభకార్యం, ప్రజలకు ప్రేమతో వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. తప్పకుండా మున్ముందు కూడా ఇలాగే కొనసాగి మీరందరి ఆశీర్వాదం కూడా మన కేసీఆర్ గారికి లభించాలని చెప్పేసి నేను అందరికీ కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలామందికి సహాయపడతామని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు దళిత బంధు, ఆటోమొబైల్, 4 వీలర్స్, కార్ల గురించి పెట్టుకున్న వాళ్ళకు కూడా మల్టీపర్పస్ కమిటీ హాల్ నెహ్రూ నగర్ గార్డెన్లో కార్యక్రమం ముందు జరిగింది. దాదాపుగా 35 మంది దాకా ఈ లబ్ధిదారులు వచ్చారు. అక్కడ ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేసినాం. ఇప్పుడు రెజిమెంటల్ బజార్లో కార్యక్రమం ఉంది. అది ఫైనల్ కార్యక్రమం. చాలా చక్కగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రజలకు కూడా మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలా. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒక ప్రభుత్వము ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ ఏ భారతదేశంలో ఎవరు కూడా చేయనిది ఈ కార్యక్రమం. తప్పకుండా ఇలాగే అన్ని రాష్ట్రాలు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పి మనం చేస్తాం. 110 అని जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट मंडल में वाक़ कोमटीपल्ली के जंगलाती इलाके में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि लिंगमपेट मंडल में वाक़ कोमटीपल्ली के जंगलाती इलाके में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान जंगल के इलाके में मुश्तबा गाड़ियां दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने जंगली जानवरों के शिकारी के शुबे में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की तो इस वाक़े की इत्तला अहदेदारों को दी गई, जिस पर पुलिस ने उनका ताक़ुब करते हुए हरन का शिकार करने वाली 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। कामारेड्डी एसपी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। పారిపోతే వీళ్ళు దాన్ని చెక్ చేస్తే దాంట్లో 2 జింకలు చంపినవి, వాటిని కట్ చేసి ఎట్టిగా వెనక వైపు బండిలో పెట్టుకొని ఉన్నారు. అది వెంటనే వీళ్ళిద్దరు
శంకరు తర్వాత రామ్మోహన్ మళ్ళీ సిఐ గారికి చెప్పినారు. సిఐ గారికి చెప్తే సిఐ గారు ఆయన సిబ్బంది తర్వాత లింగంపేట ఎస్ఐ వాళ్ళ సిబ్బంది వీళ్ళందరూ వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కుతూ ఉంటే అక్కడ ఈ రైస్ మిల్ దగ్గరనేమో కారు వదిలేసిపెట్టి పారిపోయినారు కదా, ఆ దగ్గరలో వెతుకుతూ ఉంటే ఒక అతను కనిపించినాడు. అతని దగ్గర ఒక రైఫిల్ ఉంది, అంటే మన స్పోర్ట్స్ కోసం వాడే రైఫిల్ ఒకటి ఉంది. ఆ చేతిలో ఒక గన్ కనిపించింది. అతని పేరు విచారిస్తే మహమ్మద్ హమీద్, తండ్రి పేరు హామీద్, 48 సంవత్సరాలు, హైదరాబాద్ అని చెప్పినాడు. అతని దగ్గర ఇవే కాకుండా ఈ గన్ ఉంది, తర్వాత ఆ ఒక మ్యాగజైన్, దాంట్లో 3 రౌండ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత అతన్ని ఏం జరిగిందని విచారిస్తే సర్చ్ లైట్ ఉంది, ఎందుకంటే జంతువుల కళ్ళల్లోకి వేసి వాటిని కదలకుండా చేసి చంపడానికి ఉపయోగించేటట్టుగా కదలకుండా చేయడానికి ఇది. తర్వాత ఆ కారు పరిశీలిస్తే ఆ కారులో కూడా ఇవన్నీ కత్తులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వెంటనే అతన్ని విచారిస్తే అతను ఏం చెప్పినాడంటే మేమంతా కలిసి सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़ एक मखदूश कदीम दीवार अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में आज सुबह 7 बजे सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़ कदीम मखदूश दीवार मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में यहां खड़ी 8 कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम का कहना है कि जोरदार आवाज के बाद ये दीवार मुनहदम हुई। हादसे के मौके पर वहां कोई मौजूद न रहने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान हुआ है। मुकामी अवाम की इतला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। कारों के मालिकीन ने हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग का इंतजाम न करने पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तेलंगाना के जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने हलचल मचा दी। मकामी अफराद मवेशियों को चरवाने के लिए इस इलाके में गए थे, जहां उनको एक बड़े पहाड़ पर यह तेंदुआ नजर आया। इसी दौरान एक शख्स ने इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जिसमें दिखाया गया कि यह तेंदुआ पहाड़ पर बैठा हुआ है। जल्द ही ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल, जिसके बाद मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। कई अफराद अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि माजी में वेरावेली देहात में तेंदुए ने इंसानी आबादी में घुसकर इंसानों पर हमला कर दिया था। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सलीम नगर में एक अस्पताल में आग लगने की वारदात पेश आई, जिसके बाद इस अस्पताल के मरीजों को दूसरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मरीजों का बरवक्त तख्लिया करवाने और आग पर काबू पाने से एक बड़ा वाक़या टल गया। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के ज़ेर-ए-इत्तिमाम अज़ीमुश्शान ईद मिलाद तक़रीब इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद ज़ेर सदारत मोहम्मद अमजद हुसैन पटेल नाज़िम ज़िला संगारेड्डी जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने खिताब करते हुए ईद की मुबारकबाद दी और जमात इस्लामी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इज़हार खुशनुदी किया और याद दिलाया कि कोविड के दौरान करीबी रिश्तेदार बाप बेटा माँ को भी लोग करीब नहीं आने दे रहे थे। ऐसे कठिन हालात में इन्होंने अपनी खिदमत जारी रखी। खिदमत मेडिकल कैंप, आधार कार्ड, मेला, राशन किट्स की तकसीम और बहुत सी खिदमत जारी रही। ये ईद मिलाद गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है। मुल्क में जारी मुकद्दर फजा को खत्म करने का जरिया है। यहाँ की आवाम शीरो शिकर की तरह रहती है और ये शहर अमन का गहवारा है। इसकी बरकरारी शदीद जरूरी है। इस मौके पर मोहम्मद अमजद हुसैन पटेल नाज़िम जिला संगारेड्डी जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना ने अपने सदारती खिताब में हाज़रीन जलसा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान कुरान का महीना है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सर चश्मा है और ईद मिलाद तकरीब कौमी एकजहती की जीती जागती मिसाल है। इससे एक दूसरे के ख्यालात को जानने का मौका मिलता है। इन तकारीब से अमन अमान का दर्स मिलता है। इस मौके पर अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, बरादर राजेंद्र प्रसाद पास्टर, श्री राजैया स्वामी, हाफिज सैयद अफ्तर पाशा काजी, खतीब मस्जिद वतन बाग, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की कि गर्मी की लहर आइंदा 2 ta 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडे मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद
अफराद को मशवरा दिया कि वो घरों में ही रहे। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दोनों रियासतों में लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब असहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही हैं। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स और मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि अपना खास ख्याल रखें और नागुजीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। तेलंगाना के कई मकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाद मकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर अजम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लूर के बाद मकामात में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई है। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां जनूबी मुंबई के बैतुल हुज्जाज में मुल्क भर से आए खुद्दामुल हुज्जाज के 2 रोजा तरबियती कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मिसाल के लिए हिंद सऊदी अरब के दरमियान बावमी माहिदा बराए हज हो गया है और उन्होंने 7वीं बार माहिदे में हिस्सा लिया है, जबकि सऊदी हुकूमत ने इस बार तकरीबन 79,000 का कोटा मुकर्रर किया है और 2 साल बाद आजमीन हज की हज बैतुल्ला रवानगी के लिए हज कमेटी ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। इस बार का हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि आफत के खात्मे, आवाम की सेहत सलामती के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत, एहतियात और दुआ ही सफर हज को मुमकिन बनाएगा। हज 2022 को लोगों की सेहत, सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरखास्तें दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर हज और अखिलती उमूर ने कहा कि हज सऊदी हुकूमत के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल, हिदायत और ज़वाबित और कवायद के तहत होगा और इसके तहत 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को हज के सफर की इजाजत नहीं दी गई है। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में हिंदुस्तान से हज सफर के इंतजामात में अहम इस्लाहात और सहूलियात की फराहमी से हज के अमल को बेहद आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अरसे में हज सब्सिडी खत्म करने, बगैर महरम के हज की पाबंदी हटाए जाने के साथ साथ हज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने जैसी इस्लाहात से ईज ऑफ डूइंग हज को कुव्वत हासिल हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का पोर्टल, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का पोर्टल, डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा, सेहत के जीवन में सहूलियात, मक्का मदीना में क़याम के लिए बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन की मालूमात, भारत में ही फराहम करने वाली ई लगेज ट्रैकिंग की सहूलत, ई वीजा, जदीद सहूलियात से लेस हज मोबाइल ऐप वगैरह से हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़, आसानियों की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला हेडक्वार्टर में वाक़ विजयनगर थाना इलाके के एक 3 मंजिला मकान में आतिशज़दगी से 7 अफराद की मौत हो गई। इंदौर जोन के पुलिस सुपरिटेंडेंट संपत उपाध्याय ने बताया कि विजयनगर थाना इलाके की स्वानबाग कॉलोनी के 3 मंजिला मकान में आग लगने के वाक़े में दम घुटने से 7 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन में 2 ख़वातीन और 5 मर्द बताए जाते हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शब घर के नीचे जहां गाड़ियां खड़ी थी, अचानक आग भड़क उठी और उसने पूरे घर को लिपेट में ले लिया। एसपी उपाध्याय ने बताया कि इस वाक़े में घर की ऊपरी मंजिल पर सोए हुए 7 अफराद आग लगने की वजह से दम घुटने से हलाक हो गए। वहीं कुछ और लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वाक़े के बाद आग बुझाने वाली गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में रात देर गए एक तेज रफ्तार गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 7 अफराद हलाक और एक जख्मी हो गया। एक सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा हटकेश्वर थाना इलाके के वहर गांव के करीब पेश आया। इस हादसे में 7 अफराद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। अफसर ने बताया कि एक लड़की जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में थी, इस हादसे में बच गई। महलूकीन की शनाख्त ड्राइवर सागर शिंदे, आशीष भोजाड़े, स्नेहा भोजाड़े, देवईदास सदाशिव गिड़म, नरेश बाजीराव डोंगरे, पद्माकर भालेरा और मेघधना पाटिल के तौर पर की गई है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 190 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 94,982 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,805 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,303 हो गई है। ये सरगर्म केसेस का 0.05% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.78% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,168 लोग कोविड से आजाद हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,54,416 कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 4,87,544 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 84,03,32,469 कोविड टेस्ट किए गए हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में धावे किए। बताया जाता है कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से हफ्ते की सुबह पुलवामा, कुलगाम और बडगाम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए। उन्होंने कहा कि ये धावे मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तिजारत से वाबस्ता लोगों की दुकानात और रहायशगाहों पर किए गए। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक धावों के दौरान तलाशियों का सिलसिला जारी था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर बातचीत की है। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा कि ब्लिंकन ने ज़रदारी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, आबो हवा, तवानाई, सेहत और तालीम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस साल अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह है। जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा, एंटोनी ब्लिंकन ने फोन किया, उन्होंने मुझे मेरे ओहदा संभालने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने बाहमी जामे ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अमन, तरक्की और सलामती को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता 27 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे का हल्फ उठाया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इतवार को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में बातचीत करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक बाइडेन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की सदारत में G7 रहनुमाओं के साथ कल एक वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगी। बयान में कहा गया कि G7 के रहनुमा यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन की ताजा तरीन पेशरफ्त, मुहिम के आलमी असरात और रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करके यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। जापान ने हफ्ते को कहा कि शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया, शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जनूबी कोरिया की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुल्क के फौजी जराये के हवाले से शुमाली कोरिया ने आज मशरिकी समंदर की तरफ एक प्रोजेक्ट फायर किया है। एजेंसी ने कहा कि शुमाली कोरिया ने चारशंबे को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने सलामती कौंसिल में एक आवाज में यूक्रेन में अमन से मुताल्लिक़ दिए गए बयान का खैर मक़दम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि आज पहली बार सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन के लिए एक आवाज में कहा है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, दुनिया को बंदूकों को खामोश कराने और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के इक़दार को सबसे ऊपर रखने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस हिमायत का खैर मक़दम करता हूँ और जान बचाने, मसाइब को कम करने और अमन का रास्ता तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क़ब्ल अज़ीं दिन में सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन और सलामती बरकरार रखने के ताल्लुक से गहरी तशवीश जाहिर की थी। अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस ने कहा कि वो जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर देगा। ट्यूनिस प्रेस ने मुल्क की कोविड वबा के खिलाफ लड़ने वाली साइंसी कमेटी के एक रुकन के हवाले से यह इत्तला दी। माहिर रियाज डैकफोर्स ने कहा कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से खून के इंजमात समेत तशवीशनाक पेचीदगियों की वजह से उसके इस्तेमाल को महदूद करने के फैसले की वजह से ट्यूनिस के सेहत के हुक्काम जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। FDA ने दुनिया के कई ममालिक में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर किए गए मुतालियात के इदाद-ओ-शुमार के पेश नजर इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की है।
क्यूबा के शहर हवाना में एक लग्जरी होटल में जोरदार धमाके के नतीजे में मरने वालों की तादाद 22 और जख्मियों की तादाद 64 हो गई है। क्यूबा के सदर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया था कि 18 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सदर मैगुआइल डियाज कैनल ने जायवोखो और हवाना के एक मुकामी अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि वाकया कोई बम धमाका यह हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाकया है। सदर के दफ्तर के मुताबिक जुमा की सुबह साराटोगा होटल में धमाका गैस के खराज की वजह से हुआ है। क्यूबा की वजारत सेहत के अस्पताल की खिदमात के सरबराह जोलियो गिरा ने कहा, इस वक्त हवाना में 2 बच्चों के अस्पताल समेत सेहत की 8 सहूलियात में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कुछ कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। जेपी नड्डा को वजीर आईटी के तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। पंजाब में एक भी वादे को पूरा न करने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। तेलंगाना भवन में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने मचाई हलचल। मुकामी अफराद में खौफ और हिरास का माहौल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइंदा 2 से 3 दिन तक मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। हज 2022 के लिए खुद्दामुल हुज्जाज की तरबियत का आगाज। हिंद सऊदी बामी माहिदा बराए हज की तकमील। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर अब्बास नकवी ने 2 रोजा तरबियती कैंप का किया इफ्तिताह। एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की बातचीत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर किया तबादले ख्याल। और बाइडेन इतवार को ज़ेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में करेंगे बातचीत। यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर करेंगे तबादले ख्याल। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।